student, now we are studying phylum Annelida. Phylum Annelida, the term of phylum Annelida firstly used by Lamarck in 1809. What is the means of phylum Annelida? Phylum Annelida, whose animal, these animal have annulus and little ring. ये एनिमल अपनी बॉडी के ऊपर एक रिंग टाइप, बहुत सारी रिंग टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं, लाइक दिस। जैसे ये यहाँ पर देखिए बॉडी पर बहुत सारी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर देख लीजिए, नेरीज के अंदर देख लीजिए, इस तरह की बहुत सारी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। तो इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनालिडा। ये रिंग का पाया जाना ही फाइलम एनालिडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद बात करते हैं इनके अंदर कितनी स्पीसीज आती है, तो 12,000 स्पीसीज, 12,000 स्पीसीज फाइलम एनालिडा के अंदर आती है। बात करें जर्नल फीचर की, फाइलम एनालिडा के अंदर जर्नल फीचर, तो पहला जर्नल फीचर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट का मतलब होता है एनिमल्स, जो फाइलम एनालिडा के एनिमल्स है उनकी नेचर कैसी है और वो रहते कहाँ पे हैं। तो फाइलम एनालिडा के जो एनिमल है उनकी नेचर पैरासाइटिक होती है, कुछ नॉन पैरासाइटिक भी होती है और कुछ सिम्बायोटिक भी होती है। फाइलम एनालिडा के एनिमल्स का हैबिटेट क्या है? ये एनिमल्स एक्वेटिक हो सकते हैं, यानी कि फाइलम एनालिडा के एनिमल कहाँ पर रहते हैं, तो फाइलम एनालिडा के जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में पाए जा सकते हैं। जैसे लीच, ये लीच को हिरुडीनिया बोलते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम है, और लीच पानी में पाया जाता है। आई मीन टू से मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होता है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल होता है। उसके बाद पैरासाइटिक भी हो सकते हैं कि किसी एनिमल की बॉडी के अंदर पैरासाइटिक के रूप में रहना, उसको नुकसान पहुंचाना और उससे फूड और शेल्टर प्राप्त करना, ये पैरासाइटिक कैरेक्टर होते हैं। तो फाइलम एनालिडा के जो एनिमल है उनका स्वभाव पैरासाइटिक भी हो सकता है और नॉन पैरासाइटिक भी हो सकता है। फाइलम एनालिडा के जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक जैसे लीच, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और कुछ पैरासाइटिक हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। नाउ वी आर स्टडी नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनालिडा। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी वॉल। तो इन एनिमल्स की जो बॉडी वॉल होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है और क्यूटिकल एक पॉलीसेकेराइड होता है। ये बहुत हार्ड होता है, इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं होता, लेकिन ये फिर भी नेचर में थोड़ा हार्ड होता है। ये जो क्यूटिकल है, इनकी बॉडी जो वाल होती है, बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है। उसके बाद बात करें मेटामेरिज्म। देखिए मेटामेरिज्म आपके लिए नया टर्म है, आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मेटामेरिज्म क्या है? देखिए ऐसे एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक तो मेटामेरिज्म, एक नॉन मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में एनिमल वो होते हैं जिनकी बॉडी बाहर से भी रिंग टाइप की हो, उनकी बॉडी के अंदर सेक्शन हो छोटे छोटे और अंदर से भी छोटे छोटे सेक्शन दिखाई दे, तो वो एनिमल होते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एनिमल वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बाहर से भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो, सेक्शन हो और अंदर से भी उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेक्शन पाए जाते हो। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है, आपको हमने बताया था लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। सिमेट्री का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल है, उसको आप कितने पार्टीशन कर सकते हो बराबर। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, अब इसके बराबर कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो भाई इसके बराबर तो 2 ही टुकड़े हो सकते हैं, इस तरह से।
एक इधर का एक इधर का, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर टुकड़े हुए। तो ऐसी जो सिमेट्री है वो सिमेट्री कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इन एनिमल्स की, एनालिडा एनिमल्स की सिमेट्री भी बाइलेटरल होती है। उसके बाद बात करें जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर के बेस पर ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। व्हाट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, और क्लीवेज होता है तो उसके अंदर बनता है, तो उसके अंदर बनता है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से बनती है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है। आई मीन टू से फर्टिलाइजेशन के बाद एग के अंदर डेवलपमेंट होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, और जब फर्टिलाइज एग में गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है तो क्या होता है, इस गैस्ट्रुला के अंदर 3 लेयर बन जाती है। इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और यदि किसी एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तीनों स्टेज प्रेजेंट हो तो ऐसे एनिमल कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जर्म लेयर कहते हैं इनको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स को बोलते हैं जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेस पर मैं बता देता हूं आपको कि ये जो एनिमल होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनका ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर क्या होता है, एक ही काम को बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट में करते हैं, यानी कि कई ऑर्गन मिलकर एक काम को अंजाम देते हैं। जैसे बात करते हैं एक्सक्रिएशन की, तो एक्सक्रिएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे किडनी भी है, यूरिथ्रा भी है, और नेफ्रॉन भी है, और हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, ये सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं एक काम को करने के लिए। ये ही सिस्टम ऑर्गन का, ये सिस्टम ही क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट करें उसके बाद बात करें इसके अंदर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इनके अंदर साइटोसिलोमेट टाइप की होती है, और साइटोसिलोमेट टाइप की बॉडी क्या होती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। साइटोसिलोमेट कैविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एंडोडर्म होता है, ये अंदर वाला पार्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्मल पार्ट से आउटग्रोथ निकलती है, और ये आउटग्रोथ इस तरह से बढ़ जाती है। यहां पर ये आउटग्रोथ थी और ये इस तरह से बढ़ गई, और ये आउटग्रोथ फिर इस तरह से बना लेती है यानी कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक कैविटी बन जाती है, और इस कैविटी को ही बोलते हैं साइटोसिलोमेट कैविटी। साइटोसिलोमेट कैविटी एंडोडर्म से आउटग्रोथ निकलती है, और वो आउटग्रोथ निकलकर ही कैविटी का फॉर्मेशन करती है मेसोडर्म के अंदर। यही साइटोसिलोमेट कैविटी है। उसके बाद लोकोमोशन। लोकोमोशन इनके अंदर पैरापोडिया के द्वारा होता है। इन पैरापोडिया, ये पैरापोडिया क्या है, देखिए पैरापोडिया और सीटी, लोकोमोशन इनके अंदर पैरापोडिया और सीटी के द्वारा होता है। तो सीटी और पैरापोडिया क्या है, देखिए इनकी बॉडी के अंदर, जैसे आप भाई बड़ी क्लासों में जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे और तो हम वहाँ पर सीटी और पैरापोडिया का डिसेक्शन भी करते हैं, तब हमें अच्छे से पता लग जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे देखिए ये कोई एनिमल है, वैसे मैंने मिडिल पार्ट दिखाया है, और इस एनिमल में बहुत महीन, समझे कि एक हेयर मतलब लाइक स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकली होती है।
इन्हीं को सीटी या पैरापोडिया कहते हैं और इनकी सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट होता है बशर्ते डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, लाइक इज इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर ऐसा होता है। आपको इसका डिसेक्शन कराया जाएगा 11th के अंदर, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक वो हमें निकालना होता है और वो बिल्कुल सीधा निकलता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इनके अंदर स्किन के द्वारा होता है। स्किन के द्वारा मतलब डिफ्यूजन मैकेनिज्म से, आई मीन टू से द सबस्टेंस ट्रांसफर टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है और हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मैं हिंदी में भूल गया कोई बात नहीं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। और ये डिफ्यूजन द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं बाय थ्रू स्किन, गिल और पैरापोडिया। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइलम एनालिडा ऐसे फर्स्ट एनिमल होते हैं। इससे पहले जो भी एनिमल पढ़े उनके अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन फाइलम एनालिडा एनिमल ऐसे फर्स्ट एनिमल होते हैं जिनके अंदर क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है और इनके अंदर जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वेसल्स के अंदर ब्लड इनके अंदर फ्लो करता है। उसके बाद नर्व सिस्टम की बात करें तो नर्व सिस्टम के बेस पर इनके अंदर पाई जाती है नर्व रिंग और वो नर्व रिंग ही इनके अंदर ब्रेन का काम करती है और वो ही पेरिफेरल नर्व सिस्टम का भी काम करती है। एक मिनट में डायग्राम से आपको बता, ये इनके अंदर इस टाइप की इनके अंदर नर्व रिंग पाई जाती है। ये रिंग है जो ब्रेन का काम करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं और ये एक तरह से पेरिफेरल नर्व सिस्टम का काम करता है। तो ये इनके अंदर नर्व सिस्टम पाया जाता है टोटल। ऊपर नर्व रिंग होती है, ब्रेन का काम करती है और नीचे पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं या मोनोसियस होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट या मोनोसियस का मतलब होता है एक ही एनिमल, उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये रिप्रोडक्टिवली सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये मोनोसियस होते हैं। आई मीन टू से मेल और फीमेल एक ही एनिमल में होते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट स्पेशल जो टर्म है वो अर्थवर्म के द्वारा अर्थवर्म के लिए यूज में ली जाती है और अर्थवर्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब एक एनिमल में, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे ये एक अर्थवर्म है, इसके अंदर स्पर्म भी बन रहा है, इसके अंदर एग भी बन रहा है। तो ये स्पर्म और एग एक साथ एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर स्पर्म पहले मैच्योर हो गया तो एग मैच्योर नहीं होगा। अगर एग पहले मैच्योर हो गया तो स्पर्म पहले मैच्योर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इसका एग मैच्योर हो गया और दूसरे एनिमल का स्पर्म मैच्योर हो गया तो ये दोनों फर्टिलाइज एक दूसरे से कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एनालिडा के अंदर एग्जाम्पल है लीच, हिरुडिनिया, इसको बोलते हैं जौक। ये तालाब वगैरह में होते हैं। हमारे गाय जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह जो कैटल्स होते हैं, पानी पीते हैं तो पानी के जरिए उनकी इंटेस्टाइन में पहुंच सकते हैं और ये वैसे भी चिपक जाते हैं और खून चूस लेते हैं। उसके बाद उसके बाद है नेरीज, ये समुद्र में पाई जाती है। नेरीज की जो सेक्सुअल स्टेज है उसको बोलते हैं हेट्रोनेरीज। उसके बाद अर्थवर्म को आप जानते ही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में आप बताएं प्लीज़ और क्वेश्चन करें। नमस्कार, धन्यवाद।